बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के ऊपर हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करने के बाद उन लोगों को हेवनली फ्लेम का सीक्रेट पता चलता है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अभी से 3 साल के बाद समंदर के बीचों बीच अपीयर होगा, पर मास्टर यालाओ सेयन को बताते हैं कि अगर उसे सेयन को सबड्यू करना है तो सेयन को इन 3 सालों में दाऊ शेंग लेबर पर किसी तरह से पहुंचना होगा। इसीलिए वो सेयन को एंशिएंट वेस्टलैंड टाउन भेजते हैं जहां पर बोधिसत्व ट्री अपीयर हुआ है। वहां से वो बोधिसत्व हार्ट लेकर आए, पर फिर वहां जाने के लिए सेयन प्रिपेयर करता है और किंग कोंग बॉडी स्किल सीखता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को सेयन की टीम को दिखाया जाता है जो कि एंशिएंट वेस्टलैंड जाने के लिए रेडी थे। यालाओ सेयन से कहते हैं तुम जो भी ट्रेनिंग कर रहे थे उस 15 दिनों में एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में बहुत सारे फैक्शंस एंटर कर चुके हैं। बोधिसत्व फ्रूट को पाने के लिए लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिए हैं, इसीलिए सेयन तुम्हें जल्दी निकलना होगा। सेयन भी हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद यालाओ को ग्रीट करता है और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। सेयन के साथ इस जर्नी में 4 लोग जा रहे हैं, काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर किनलिन और फॉलन स्टार पवेलियन का एक एल्डर। ये जो एल्डर हैं उनकी स्ट्रेंथ दाओजोन के पीक स्टार पर पहुंच चुकी है। इस बार तियान हाउस जुनजी नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो थोड़ा सा ब्रेक लेकर रखे हैं, पर इनकी कमी की वजह से सेयन की टीम की स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आई है क्योंकि काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ दाओजोन के 8 स्टार के बराबर हो चुकी है और जब वो लोग एक साथ मिलकर फाइट करते हैं तो वो दाओजोन के पीक के एक्सपर्ट को हरा सकते हैं। वही बात करें क्विनलिन की तो क्विनलिन के पास भी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल है और वो अपनी पावर कितनी ज्यादा बढ़ा सकती है इसके बारे में तो अभी हमें पता ही नहीं है। तो हाँ, कहा जा सकता है कि ये लोग एंशिएंट वेस्टलैंड में जाने के लिए पूरे फ्यूचर प्रूफ हैं। सोच के तो ये लोग यही चल रहे हैं, पर आगे इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरे आने वाले हैं क्योंकि आगे पे इवन दाऊ शेंग एक्सपर्ट लोग भी बोधिसत्व हार्ट को पाने के लिए निकल चुके हैं। सेयन की टीम आगे बढ़ती है। एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में वो लोग पहुंचने वाले होते हैं। हमें एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के बारे में थोड़ी बातें बताई जाती है कि हाँ, ये सेंट्रल प्लेन के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये जो एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन है वो फॉलन स्टार पवेलियन से बहुत ज्यादा दूर है। सेयन का ग्रुप काफी सारे वर्म होल्स का इस्तेमाल करे, पर इसके बावजूद भी इन लोगों को एंशिएंट वेस्टलैंड पहुंचने में पूरे 6 दिन लग गए। अभी अभी ये लोग वहां के बॉर्डर के पास पहुंचे हैं। रास्ते में सेयन ने बहुत सारे लोगों को देखा। उस फॉरबिडन जगह के लिए लोगों का मेला लगा हुआ है, ये बात जानते हुए भी कि वो जगह कितनी ज्यादा डेंजरस है, इतनी ज्यादा डेंजरस कि उस जगह को तो ह्यूमंस के लिए फॉरबिडन ग्राउंड घोषित कर दिया गया है। अब ये लोग एक टाउन में उतरते हैं। इस टाउन के बाद ही एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन स्टार्ट होता है। इस टाउन का नाम वेस्टलैंड टाउन है। कहा जाता है कि एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन का यही टाउन सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट ह्यूमन टाउन है। कहा तो इसे ह्यूमन टाउन ही जाता है, पर हाँ, इस टाउन में ह्यूमंस के नंबर बहुत ज्यादा कम है। ज्यादातर समय तो ये सुनसान ही पड़ा रहता है, पर इस ट्रेजर की वजह से ये खाली टाउन भी बहुत ज्यादा भर गया है। तो सबसे पहले तो सेयन का ग्रुप इस टाउन में घूमने लगता है ताकि अभी तक जो लोग एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में पहुंचे हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल सके। पर अनफॉर्चुनेटली जितना भी इन लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला वो सब बहुत ही ज्यादा खराब था। खबर है कि जितने भी लोग अभी तक गए सभी लोग वहां जाकर मारे गए हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर और शोगेन लोगों से पूछ कर आते हैं तो काइलिन आकर पूछती है कि बताओ वहां पर क्या हुआ। शोगेन काफी ज्यादा उदास था, जिसके बाद फिर अपने फोरहेड को रब करते हुए कहता है हम लोगों को यहाँ पे से जितना इन्फॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से जितने भी ग्रुप एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में एंटर करे हैं सारे के सारे मारे गए हैं। हैरानी की बात ये है कि उन ग्रुप्स में ज्यादातर लोग दाओजोन क्लास के थे। ये बात सुनकर तो सभी लोग ही हैरान रह गए हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर जिसके बाद थोड़ा सीरियस होकर पूछती है तो शोगेन अब हमें क्या करना चाहिए। शोगेन थोड़ा सोचता है फिर बताता है कल एंशिएंट वेस्टलैंड में एक और एक्सपर्ट का ग्रुप एंटर करने वाला है। वो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, तो हम लोग उन लोगों के पीछे एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में एंटर करेंगे। इतना तो हमें समझ में आ गया है कि वो जगह ह्यूमंस के लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, पर उनके पीछे पीछे यहाँ पर चलेंगे तो हम लोगों को सिचुएशंस ज्यादा अच्छे में समझ में आएगा और ज्यादा अच्छे से हम उन्हें ऑब्जर्व कर पाएंगे। सेयन की प्लानिंग बहुत ज्यादा सही थी, इसीलिए सभी लोग सेयन की बातों से एग्री करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हाँ, वो ग्रुप एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन की ओर बढ़ता है। उस ग्रुप में लगभग 1000 से ज्यादा लोग थे। अब बढ़ते हुए वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से वो रीजन स्टार्ट होता है। सामने उन लोगों के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, इतने ज्यादा बड़े पेड़ कि इवन सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सेयन आगे जंगल को देखता है। जंगल एकदम एंडलेस लग रहा था और हाँ, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट के गुर्राने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना था। सेयन जगह को स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो 1000 से ज्यादा लोगों का ग्रुप था वो दौड़ते हुए जंगल में घुस
घुस जाते हैं, चिल्लाते हुए जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत ज्यादा कमोशन मच जाता है। शयन का ग्रुप ये चीज देखता है। ये लोग शॉक्ड थे, ऐसे खतरनाक जगह में इस तरह से केयरलेस होकर भागना। शयन एकदम से समझ जाता है कि हाँ, इन लोगों की क्या किस्मत होने वाली है। वैसे भी इनमें से ज्यादा लोग ज्यादा ताकतवर नहीं थे, कुछ दाओजोंग्स तो कुछ दाओजुन थे। शयन कहता है अगर ये लोग इतनी हड़बड़ी से जाना चाहते हैं तो हाँ, हम लोग पीछे रहकर इन लोगों को ऑब्जर्व करेंगे। कुछ देर तक जंगल में चिल्लम चिल्ली मचती है। आधा घंटा बीत जाता है, जिसके बाद शयन खड़ा हो जाता है और फिर कहता है तो अब हमें चलना चाहिए, पर हाँ सभी लोग एकदम केयरफुल रहना। जिसके बाद फाइनली शयन का ग्रुप जंगल में एंटर करता है। जंगल में एंटर करने के बाद उन लोगों को फ्लैश की बदबू आती है। थोड़ी दूर ही चलने के बाद उन लोगों को एक ग्रुप दिखता है, पर शयन उस ग्रुप को इग्नोर कर देता है। शयन के ग्रुप की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो लोग 10 मिनट के अंदर ही 5 किलोमीटर तक कवर कर लेते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ मैजिकल बीस्ट दिखाई दिए थे, पर ये जो इनसे पहले बड़ा सा ग्रुप निकला था वो उन बीस्ट के ऊपर हमला करके उन्हें मार दिए थे। अब अभी तक इतना ज्यादा स्मूथ चल रहा था, तो शयन को शक होता है। कहता है एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन को तो फॉरबिडन ग्राउंड कहा जाता था, तो ये इतना ज्यादा पीसफुल है, मुझे ये चीज कुछ सही नहीं लग रही है। शयन के आगे आगे एक ग्रुप चल रहा था, तो शयन भी उसके पीछे पीछे चलता है। थोड़ी देर और चलने के बाद शयन को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम से चिल्लाती है, कहती है रुक जाओ। हम देखते हैं उस जगह पर एक फॉग आ जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है अभी अभी इस जगह पर एक पॉइजन फॉग उभरी है। लिटिल फेरी डॉक्टर से ज्यादा पॉइजन में एक्सपर्ट इस जगह पर कोई नहीं है, इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर को सबसे पहले पॉइजन के बारे में पता चल जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर जिसके बाद तुरंत ही कुछ पिल्स निकालती है और फिर देती है। कहती है ये कुछ पॉइजन रेजिस्टिंग पिल है, इसे सभी लोग खा लो, ये तुम्हारे बॉडी में पॉइजन को रुकने नहीं देगी। शयन भी बिना कुछ कहे एक्सेप्ट करता है। भले ही शयन मेडिसिन में लिटिल फेरी डॉक्टर से बहुत ज्यादा आगे है, पर अगर बात करें पॉइजन की तो पॉइजन में लिटिल फेरी डॉक्टर शयन के जैसे 10 को खा जाएगी। सभी लोग वो पिल खाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को बहुत तेज लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। अचानक से इस जगह पर जैसे क्योस मच जाता है। शयन कहता है लगता है उन लोगों के ऊपर पॉइजन का असर हो गया है। अब शयन के ग्रुप ने पॉइजन पिल खा लिया था, तो वो लोग और आगे बढ़ने लगते हैं, पर जितने ज्यादा वो आगे बढ़ रहे हैं पॉइजन फॉग उनके चारों ओर और भी ज्यादा डेंस हो जा रहा है। आगे चलते हुए उन लोगों के एक बहुत ही बड़े धमाके की आवाज आती है। पूरा ग्रुप घबरा जाता है। उन लोगों को एक बहुत ही इंटेंस दौ की फ्लक्चुएशन फील होता है। ये फ्लक्चुएशन एक दाउजोन लेवल के एलिट एक्सपर्ट की थी। पता चलता है पॉइजन की वजह से ये दाउजोन लेवल का एक्सपर्ट भी पूरी तरह से पागल हो गया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं दाउजोन एक्सपर्ट की जान जाती है और वो बेजान होकर नीचे गिर जाता है। उसका पूरा बॉडी काला पड़ जाता है। शयन भी देखकर शॉक्ड था, एक एलिट दाउजोन की ऐसी हालत। लेकिन तब लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है शयन यहाँ पर जो पॉइजन है वो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। एक एलिट दाउजोन को मारना इतना आसान नहीं है। एक एलिट दाउजोन दौकी से अपने बॉडी को कवर कर सकता है, जिससे पॉइजन उसे अफेक्ट नहीं कर सकती है, पर यहाँ पर ये पॉइजन इस एलिट लेवल के दाउजोन की भी जान ले ली है। लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा सोचती है, जिसके बाद अपने हाथों को बढ़ाती है। फॉग है उसको पकड़ लेती है, उसे अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करती है और फिर जो चीज उसे फील होता है उसे वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, घबरा जाती है। शयन तुरंत ही पूछता है आखिर बात क्या है। लिटिल फेरी डॉक्टर एक लंबी सांस लेते हुए कहती है ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। हवा में जो चीज जो हमें फॉग लग रहा है वो चीज असल में पॉइजन नहीं है, बल्कि ये एक पॉइजनस वर्म है। शयन और ज्यादा हैरान, पॉइजनस वर्म, आखिर ये क्या चीज होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है ये पॉइजनस वर्म बहुत बहुत ज्यादा छोटे हैं, इतने ज्यादा छोटे कि इवन हमारी खुली आंखों से वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, पर वो हवा के जरिए फॉरेस्ट में बहते रहते हैं और जो लोग इन लोगों को अपने सांस के जरिए अंदर ले लेते हैं, तो जब इसका अमाउंट बॉडी के अंदर 100 या 1000 के नंबर पर पहुंच जाता है तब ये बॉडी को खत्म कर देते हैं। मेरे बॉडी के अंदर का पॉइजन इन पॉइजनस वर्म को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, पर बाकी के लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। शयन ये सुनकर तुरंत ही रिएक्ट करता है। अगले ही पल अपने हेवनली फ्लेम को पूरे आसमान में फैला देता है और उन लोगों के अगल बगल जितने भी वर्म्स थे उनको वो जलाने लगता है। अगले ही पल अपने बॉडी के अंदर अपने हेवनली फ्लेम को नसों में चारों ओर फैलाता है और शयन के बॉडी में जितने भी वर्म्स थे सबसे पहले तो उनको जला देता है। शयन के हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर के सामने वर्म्स टिक नहीं पाते हैं। थोड़ी देर के बाद हवा में उन वर्म्स की राख फैल जाते हैं, पर अभी इन लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना है और आगे की पूरी जगह वर्म से भरी हुई है। तो शयन दिमाग लगाता है और अपने हेवनली फ्लेम से अपने दोस्तों के चारों ओर फ्लेम का एक सील बनाता है। ये जो एरिया था ये 50 फुट का था और इसी में अब ये लोग इस फॉग के बीच आगे बढ़ने लगते हैं। वर्म्स फ्लेम से टकराते ही जलकर राख होने लगते हैं और क्योंकि ये लोग अब
अब वर्म्स को सांस नहीं ले रहे हैं तो जो भी वर्म्स पहले से इनकी बॉडी में गए हैं वो शायद थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएंगे। चेन कहता है ये जो पॉइजन का लेयर है ये इस जगह पर अकेले ही यहाँ आने वाले 80% लोगों को रोकने की ताकत रखता है, पर हम लोगों को ये ब्लॉक नहीं कर सकता है। ये लोग उस फॉग को पार करते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर से उसको जाकर देख लेना। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए आज ही शाम मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर अपलोड कर दी जाएगी, पर हाँ तब ही जब आप इस पर जमकर सपोर्ट दिखाओगे। तो दोस्तों जितना ज़्यादा आप सपोर्ट दिखाओगे उतनी जल्दी आपके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि आखिरकार आप ही के सपोर्ट की वजह से ही मुझे ज़्यादा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो दोस्तों जाकर उसे भी जरूर देख लेना, सपोर्ट दिखाना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।